औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों से ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि ईद उल ज़ुहा पर सऊदी हुकूमत दोबारा सऊदी अरब में कर्फ्यू लगाने जा रही है। आप लोगों ने भी ये सोशल मीडिया पर खबर सुनी होगी और कुछ दोस्त बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या ये खबर दुरुस्त है। हम इस इंतज़ार में थे कि सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई पक्की खबर मसूल हो तो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। बहरहाल ईद उल ज़ुहा करीब आ चुकी है और अभी तक सऊदी हुकूमत ने इस खबर की तस्दीक नहीं की। जिन लोगों ने अपने चैनल पर इस तरह की खबरें शेयर की हैं कि ईद उल ज़ुहा पर कर्फ्यू लगने जा रहा है पूरे मुल्क में, उन्होंने भी अपनी खबर का सोर्स नहीं बताया कि उनको ये खबर कहाँ से मिली है। अगर इन लोगों का इशारा यह है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए ऐसा किया जाएगा तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या अब कोरोना वायरस फैलने का ज़्यादा खतरा है, जबकि सऊदी अरब में तमाम कारोबार बहाल हो चुके हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लोग अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल और दुकानें सब कुछ खुला हुआ है। अगर कर्फ्यू लगाने की वजह कोरोना वायरस है तो फिर अब कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया जा रहा? ईद उल ज़ुहा पर ही ऐसा क्यों किया जाएगा, जबकि 10,000 हजाजे कराम इस दफ़ा फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। अगर मामला इतना ही ज़्यादा संगीन है तो सऊदी हुकूमत हजाजे कराम को हज करने की इजाज़त ना देती। अलबत्ता सच ये है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से ईद उल ज़ुहा पर मज़ीद सख्ती ज़रूर की जा सकती है, लेकिन कर्फ्यू वाली खबर में कोई सदाकत नहीं है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ईद उल ज़ुहा पर कर्फ्यू नहीं लगेगा। लोगों ने अपने अपने जानवर भी ज़बह करने हैं। इसके मुतल्लिक़ सऊदी मुतल्लिका अदारों ने कहा है कि जिन लोगों ने ईद उल ज़ुहा पर कुर्बानी करनी है उनको कुर्बानी से पहले अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। ज़बह खाने में काम करने वालों को भी कहा गया है कि जानवर ज़बह करते वक्त हिफाजती तदबीर पर अमल करें। अगर ईद उल ज़ुहा पर कर्फ्यू लग गया तो जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है वो किस तरह घरों से बाहर निकलेंगे और ज़बह खानों में जाकर अपने अपने जानवर किस तरह ज़बह करेंगे। अगर ऐसी कोई बात होती तो सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान भी करना था कि जिन लोगों ने ईद उल ज़ुहा पर कुर्बानी करनी है वो कर्फ्यू पास बनवा लें। तो ऐसी कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आई। ये खबर बिल्कुल झूठी है, इस पर यकीन ना करें। ये सोशल मीडिया की गढ़ी हुई खबर है। आए दिन आप इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं, बाद में जब तस्दीक होती है तो उसमें सदाकत नहीं होती। तो ये भी बस मन गढ़ खबर है, तो इस पर आप कान ना धरें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके रख लें ताकि सऊदी अरब के मुतल्लिक तमाम खबरें आपको वक्त पर मिलती रहें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।